तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने विंडोज़ 10 को रीसेट कर सकते हैं। विंडोज़ रीसेट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कंप्यूटर का सारा डाटा बैकअप किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में कर लें और उसके बाद ही आप विंडोज़ को रीसेट करें, क्योंकि आपके जितने भी पार्टीशंस होंगे हार्ड डिस्क के वो सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे। इसलिए एक बार डाटा बैकअप ज़रूर कर लें। तो विंडोज़ रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज़ मेन्यू आइकन में क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको रिकवरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ रिकवरी के ऑप्शन पे क्लिक करें। रिकवरी के अंदर आपको ऑप्शन आती है रीसेट दिस पीसी का, तो आपको रीसेट दिस पीसी पर गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आती हैं, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो अभी तो मैं रिमूव एवरीथिंग वाली ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके सिस्टम में कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग आप करना चाहते हैं तो आप कीप माई फाइल्स वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कीप माई फाइल्स वाले ऑप्शन में आपकी विंडोज़ की जो फाइल्स होंगी वो रिफ़्रेश हो जाएंगी और आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन रिमूव एवरीथिंग वाले में आपका सारा का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सिलेक्ट रिमूव एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दे रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल विंडोज़, क्लाउड डाउनलोड और लोकल इंस्टॉल। क्लाउड डाउनलोड में आपकी जो विंडोज़ की फाइल्स हैं वो क्लाउड से डाउनलोड होंगी, यानी कि जो विंडोज़ सर्वर है वहाँ से आपको डाउनलोड होंगी। लोकल रीइंस्टॉल में आपकी जो लोकल विंडोज़ इंस्टॉल है वही आपकी रीइंस्टॉल हो जाएंगी वही फाइल्स। तो अगर आप क्लाउड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्लाउड डाउनलोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन लोकल रीइंस्टॉल थोड़ा सा कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैं लोकल रीइंस्टॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमें ऑप्शन आ रहा है एडिशनल सेटिंग्स की। तो हमारी जो करंट सेटिंग्स दिखा रहा है रिमूव एप्स एंड फाइल्स एंड डिलीट ऑल फाइल्स ओनली एंड रीइंस्टॉल विंडोज़ फ्रॉम दिस डिवाइस। तो यहाँ पर आपको एक नीचे चेंज सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चेंज सेटिंग करना चाहते हैं तो आप चेंज सेटिंग ऑप्शंस पे जाकर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिखा रहा है क्लीन डाटा, डिलीट फाइल्स फ्रॉम ऑल ड्राइव्स एंड डाउनलोड विंडोज़। तो यहाँ पर आपने क्लीन डाटा को यस कर देना है, डिलीट फाइल्स फ्रॉम ऑल ड्राइव्स को यस करना चाहते हैं तो आप यस करिए, वरना आप ओनली विंडोज़ ड्राइव को भी रहने दे सकते हैं जो कि नो है, और डाउनलोड विंडोज़ को नो ही रहने दीजिए। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपने कोई भी यूएसबी ड्राइव जो है वो आपने प्लग कर रखी है अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उसे एक बार अनप्लग कर लीजिएगा और उसके बाद अब आप इसे कंफर्म बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए एडिशनल सेटिंग्स बता रहा है, करंट सेटिंग्स में रिमूव एप्स एंड फाइल्स, क्लीन ड्राइव, डिलीट ऑल फाइल्स फ्रॉम ऑल ड्राइव्स एंड लोकल रीइंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है दिस वॉन्ट टेक लॉन्ग, तो ये लोकल रीइंस्टॉलेशन के लिए सिस्टम को तैयार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रेडी टू रीसेट दिस पीसी, रीसेटिंग विद रिमूव ऑल द पर्सनल फाइल्स एंड यूज़र अकाउंट ऑन दिस पीसी, रिमूव एनी चेंजेस मेड टू सेटिंग्स एंड रीइंस्टॉलिंग विंडोज़। तो अब हमें रीसेट बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा जो सिस्टम है वो प्रिपेयरिंग टू रीसेट इनिशिएट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है प्रिपेयरिंग टू रीसेट और स्टेटस आपका दिखा रहा है प्रिपेयर करने का, और नीचे ऑप्शन दे रहा है दिस डिवाइस विल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होगा और आगे प्रोसेस होगा रीसेट के लिए। एक बार फिर दोबारा से आपको याद दिला दूं कि अपने पावर एडेप्टर को ज़रूर आप कनेक्ट करके रखें।
तो देखिए यहाँ पर अब हमारा पीसी जो है रीस्टार्ट होने के बाद रीसेट हो रहा है। पीसी के रीसेट होने तक आपको वेट करना है। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो अपना पावर एडेप्टर जो है चार्जर, उसे ज़रूर प्लग कर लें। तो कुछ और मिनट लगेंगे इसे पूरा रीसेट होने में। तो ऑलमोस्ट हमारा जो रीसेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप डिस्क चेकिंग नहीं करना चाहते हैं सिस्टम में, तो यहाँ पर आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्क चेक जो है वो कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो डिस्क चेक से जो मेरे सिस्टम जो की जो हार्ड डिस्क है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी, तो उसको ये फिक्स कर देगा। एक बार फिर दोबारा से आपको याद दिला दूं कि अपने पावर एडेप्टर को ज़रूर आप कनेक्ट करके रखें। तो रीसेट कंप्लीट हो चुका है और अब हमारी विंडोज़ जो है वो रीइंस्टॉल हो रही है। तो देखिए हमारी विंडोज़ जो है वो पूरी रीसेट हो चुकी है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको जैसे फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन में ऑप्शंस आते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले आ रहा है लेट्स स्टार्ट विद रीजन। तो आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कीबोर्ड लेआउट जो है वो सिलेक्ट करना है और येस पे क्लिक करें। और थर्ड ऑप्शन में आपको सेकंड कीबोर्ड लेआउट, इसे स्किप करें। अगर आप नेटवर्क आपके पास कोई है, वाईफाई या लैन, आप कनेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आई डोंट हैव इंटरनेट पे सिलेक्ट करें। कंटिन्यू विद लिमिट सेटअप पे सिलेक्ट करें क्योंकि हमें फास्ट सेटअप करना है। तो हम सारी जो ऑप्शंस हैं उन्हें मिनिमाइज़ करेंगे। ये सेटिंग्स जो हैं वो बाद में हम कर सकते हैं। एक्सेप्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे अपने सिस्टम का यूज़र नेम दें। पासवर्ड कंफर्म करें अपना। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछ रहा है, तो 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको सेटअप करने हैं कोई भी, तो इन्हें आप सेटअप कर लीजिए। यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स की ऑप्शंस आ रही हैं, सबको डिसेबल करके कंटिन्यू कीजिए। ये कोर्टाना को आप यहाँ पे अभी नोट नाउ कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट हमारी विंडोज़ जो है वो रिसेट होके इंस्टॉल हो गई है और कॉन्फ़िगर भी हो गई है। तो विंडोज़ कॉन्फ़िगर होने में 1-2 मिनट का समय लग सकता है। विंडोज़ कॉन्फ़िगर होकर हमारे विंडोज़ का डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रीसेट योर विंडोज़।